हेलो। आज हम आपको एसएससी की एक पोस्ट आती है जिसका नाम होता है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। इसका जो पोस्ट का नेम होता है वो होता है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जॉब लेवल होती है लेवल 6 की जॉब है। 4200 ग्रेड पे होता है इसका। सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के आसपास जाती है। उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो इस बार आई हैं वो है 312। इसकी एज लिमिट की बात करें वो है 18 से 30 वर्ष की। इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो की डेट थी वो है 5 जून 2025। इसका जो फाइनल लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 26 जून 2025। इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए जो लोग एलिजिबल हों। पेपर 1 की एग्ज़ाम डेट है 12 अगस्त जो कि नियरली आने वाली है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें वो है पेपर 1 और पेपर 2। इसमें से पेपर 1 जो है वो है एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कंप्यूटर पे एमसीक्यूज आएंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। इसमें सब्जेक्ट की बात करें पेपर 1 में तो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी होती है और इंग्लिश होती है। हिंदी में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, सेम वैसे ही इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें टोटल ओवरऑल बात करें तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके लिए टाइम जो अलॉट होता है वो होता है 2 घंटे का। अब पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब कि लिखना पड़ेगा, मतलब कि हाँ, लिखकर आपको देना पड़ेगा उनको कॉपी में। इसके लिए सब्जेक्ट जो हैं 1 पैसेज इन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब एक पैसेज दिया होगा उसको आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। उसके लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। और एक पैसेज होगा उसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, उसके लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। फिर एक एस्से दिया जाएगा आपको इंग्लिश में लिखने के लिए, उसके लिए 50 मार्क्स मिलेंगे। और अगला एस्से होगा वो जो कि हिंदी में होगा, उसमें भी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप से टोटल करके पेपर 2 में आपको 200 मार्क्स मिलेंगे इतना सब करने के बाद। फिर इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का, सेम वैसे ही। इसका फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को कंबाइन करके, मतलब जितना स्कोर बनता है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आ जाती है। वही उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी में ही बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं। आधे लोग समझ ही नहीं पाते कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें पहली एलिजिबिलिटी है मास्टर्स इन हिंदी, मतलब हिंदी में किसी हिंदी साहित्य में किसी ने मतलब अगर मास्टर्स किया है, एमए किया है, और साथ ही साथ उसके साथ ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया हो, या ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, मतलब ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम का मतलब जैसे कि किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, वो भी इंग्लिश मीडियम से, तो वो भी एलिजिबल है। और साथ ही साथ उसके साथ मास्टर्स भी किया हो हिंदी में। और वन ऑफ माइनर सब्जेक्ट, मतलब माइनर ही, या तो माइनर में ही इंग्लिश हो। और अगला है मास्टर्स इन इंग्लिश, पहले तो मास्टर्स किया हो इंग्लिश में। फिर बात आती है ग्रेजुएशन इन हिंदी, मतलब कि हिंदी में अगर ग्रेजुएशन किया है, या फिर हिंदी मीडियम में कोई ग्रेजुएशन किया है, या उसका मतलब जो माइनर सब्जेक्ट है वो हिंदी हो, तब एलिजिबल हो आप। और तीसरी कंडीशन आती है मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स किया हो वो भी हिंदी मीडियम से। और ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया हो, या इंग्लिश मीडियम में किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, या आपका कोई माइनर सब्जेक्ट ही इंग्लिश रहा हो। फिर अगली बात आती है, चौथा पॉइंट है जो मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम विथ इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम से आपने मास्टर किया है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन हिंदी में किया है, या हिंदी मीडियम में किया है, या आपका कोई जो माइनर सब्जेक्ट है वो हिंदी रहा हो। और इन सब 4 पॉइंट के में से किसी एक के साथ
ये नीचे वाला जो है 1 ईयर डिप्लोमा, मतलब कि 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 1 साल का। उसके लिए वो भी हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में। और इसकी जो सैलरी आती है वो 65,000 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। ये था हमारा आज का वीडियो।